यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, एंड द चैप्टर नेम इज एडेप्टेशंस इन एनिमल्स. हमने अभी अभी एडेप्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन एनिमल्स के बारे में कि कैसे एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर जगह में रहने के लिए. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर आर सम चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स. First one is adaptation to environment. Next one, adaptation for food. Next one is adaptations for protection. Next one is adaptations for behavior. Now let's start the chapter. We see many animals around us. Every animal needs a natural environment to survive. The home or natural environment of a living thing is called a habitat. If an animal is taken away from its habitat or there is a drastic change in its habitat, the animal will not survive. For example, a fish will not be able to live without water. In the natural world, living things adapt or change themselves to suit their surroundings for survival. This change is called adaptation. अब हमें ये बताया गया है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो एनिमल्स हमारे आसपास, हर एक एनिमल जो है एक पर्टिकुलर नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं सर्वाइव करने के लिए. और जो होम हो या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट जो है जहाँ पर वो रहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे उस एनिमल का. ठीक है. और अगर इफ एन एनिमल इज टेकन अवे फ्रॉम इट्स हैबिटेट, अगर उनके खुद के हैबिटेट से उसे निकाल दिया जाए तो उनके बॉडी में उनके लाइक ड्रास्टिक चेंज आपको दिखने को मिलेगा इन इट्स हैबिटेट, एंड एनिमल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जब वो नए हैबिटेट में जाएंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर फिश जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी बिना पानी के, वो लैंड में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ पानी में ही सर्वाइव कर सकती है. ठीक है. तो नेचुरल वर्ल्ड में जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं और चेंज करते हैं देमसेल्फ टू सूट द पर्टिकुलर सराउंडिंग. ओके, एंड उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, अडेप्टेशन बोलते हैं. नाउ हियर वी कैन सी द पॉइंट, अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट. एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव. तो उनको हम ग्रुप कर सकते अकॉर्डिंग टू द, उन्हें हम ग्रुप करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव. ओके, फर्स्ट वन इज terrestrial animals. Animals that live on land are called terrestrial animals. These animals have features suitable for life on land. They have legs to move about and lungs to breathe. They also have well-developed sense organs and nervous system. All these features help them to find food and sense the presence of their enemies. तो यहाँ पर हमें बताया गया कि एनिमल जो लैंड में रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं. और ये जो एनिमल्स है ये दे हैव दैट सर्टेन टाइप ऑफ फीचर जो कि सूटेबल है लैंड में रहने के लिए. ठीक है. उनके पास लेग्स है मूव करने के लिए, लंग्स है ब्रीथ करने के लिए, एंड उनके पास वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स है सेंस करने के लिए, नर्वस सिस्टम है उनके पास. ठीक है. तो ये सभी जो फीचर्स है ये मदद करता है इनको खाना ढूंढने में और प्रेजेंस ऑफ देयर एनिमी को सेंस करने में. ओके, Now let us learn about some adaptation seen in land animals. तो land animal के बारे में जानते हैं पहले. First point, animals like elephants and buffaloes live in warm regions. They have very little hair on their skin. Animal जैसे कि elephants हो गए, buffaloes हो गए, वो एकदम गर्म वाले इलाके में रहते हैं और उनकी बॉडी में बहुत ही कम हेयर होते हैं. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो द इमेज ऑफ एलिफेंट एंड buffalo. Now the next point, animals that live in cold regions have a thick coat of fur on their body. It protects them from cold. Polar bear, yak and reindeer are such animals. अब वो जानवर जो कोल्ड रीजन में रहते हैं उनकी बॉडी में थिक फर होता है जो उन्हें ठंड से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. और इनके एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं. फर्स्ट वन इज पोलर बेयर. यू कैन सी द पोलर बेयर ओवर हियर. देन याक एंड रेनडियर. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, a giraffe has a long neck so that it can eat leaves on high branches of a tree. जो जिराफ है उसकी एकदम बड़ी सी ऊंची सी गर्दन होती है ताकि वो जो ऊपर की तरफ पेड़ है उन तक पहुंच सके और उनके लीव्स को अच्छे से खा सके. ओके, नेक्स्ट वन इज seals, walruses and penguins live in freezing conditions. They have a thick layer of fat under their skin to keep themselves warm. अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आप देख सकते हो सील, वॉलरस एंड पेंगुइन. तो ये जो सील, वॉलरस एंड पेंगुइन है ये एकदम फ्रीजिंग कंडीशन में रहते हैं और इनके थिक लेयर ऑफ फैट है जो कि अंडर देयर स्किन है जो कि इनको हमेशा गर्म रखती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज a camel has thick skin to protect it from the hot desert sun. Its padded feet help it to walk on loose sand. It also has a hump that contains stored fat. This absorbed as food when there is scarcity of food outside. Camels can also drink lots and lots of water at a time.
These are the reasons why camels can remain without food and water for many days. अब हमें ये बताया कि कैमल का एकदम थिक स्किन होता है, मोटी चमड़ी होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हॉट डेजर्ट में, वो भी सन से, एंड उनकी पैडेड फीट होते हैं ताकि वो इजीली वॉक कर सके लूज सैंड में, ओके। एंड उनके पास हम भी होता है जहाँ पर वो अपना स्टोर फैट करते हैं, यानी कि फैट को स्टोर करते हैं, वो खाना एक ही बारी में खा लेंगे ताकि उन्हें बार बार ना खाना पड़े, ओके। एंड ताकि उनको जैसे स्कैरसिटी ऑफ फूड भी हो गया तो उनको कमी ना हो, उनकी बॉडी अपने आप ही अडेप्ट कर लेती है। और कैमल जो है एक ही बारी में बहुत सारा पानी पी लेते हैं, फिर वो बाद में नहीं पीते हैं, ठीक है। तो यानी कि यही वो रीजन है कि कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक बिना खाना और पानी के रह सकते हैं, ओके। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ कैमल. Now student, before moving further, there is a point, boost your mind. Polar bears are strong swimmers. They can swim for several hours at a time. Its nostrils close underwater. In addition to swimming, polar bears can also dive in water to stalk their prey. अब यहाँ पर ये बताया गया कि पोलर बेयर जो एक स्ट्रॉन्ग स्विमर्स हैं, वो स्विम कर सकते हैं बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा समय तक, टाइम पीरियड तक वो स्विम कर सकते हैं। एंड उनकी जो नॉस्ट्रिल्स है वो क्लोज अंडर वाटर है, ठीक है, ताकि वो स्विम कर सके, ठीक है, एंड कैन ऑल्सो डाइव इन वाटर, ओके, टू स्टॉक देयर प्रे, टू कैच देयर प्रे, ओके। Now the next type of animals are aquatic animals. Fish, turtles, crabs, whales, dolphins and the sea snakes are some of the aquatic animals that live in or underwater. Their adaptive features are, अब यहाँ पर हमें दे रखे हैं कुछ images जैसे कि fish, octopus, crab, turtle, ये वो एनिमल है जो पानी में रहते हैं या फिर पानी के अराउंड रहते हैं, अंडर वाटर रहते हैं, ठीक है, तो इनको हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ हियर फर्स्ट पॉइंट इज गिवन, दे ब्रीथ थ्रू द गिल्स बट द व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स एंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ज़्यादातर फिश जो है वो गिल्स की मदद से ब्रीथ करती है, पर वेल्स और जो डॉल्फिन है वो लंग्स की मदद से ब्रीथ करते हैं, क्योंकि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, मैमल कैटेगरी के अंदर आते हैं। Next point is their body has a waxy coating that prevents rotting due to constant contact with water. और इनकी बॉडी में एक वैक्सी कोटिंग होता है जिससे रोटिंग ना हो, ठीक है, ड्यू टू कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट विद वाटर की वजह से रोटिंग ना हो, ओके। नाउ नेक्स्ट इज they swim with the help of fins as in fish and paddles as in octopus and turtle. वो अपनी फिन की मदद से स्विम करते हैं, जैसे कि आप फिश में देख सकते हो, ठीक है, एंड पैडल्स में देख सकते हो, एज इन ऑक्टोपस एंड टर्टल में भी आप देख सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, बूस्ट योर माइंड. Turtles lay their eggs in holes on the beach. Each mother turtle digs the hole herself. She then covers the hole with sand before going back to sea. When the young turtles hatch out, they dig their way out of the hole and make for the sea. Okay. सो यहाँ पर बताया गया कि टर्टल जो है वो अपना एक कहाँ पर ले करते हैं, वो बीच एरिया में ले करते हैं, वो भी जो मदर है, वो मदर टर्टल है, वो डिग करती है होल को अपने आप ही, और फिर उसके बाद वो होल को कवर कर देती है, वहाँ पर वो एग को ले करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो यंग टर्टल्स हैं वो एग से निकलते हैं, हैच आउट होते हैं, और वो होल से निकल कर कहाँ पर आते हैं, सी पर आ जाते हैं, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज amphibians. Animals that live both on land and in water are called amphibians. Some amphibians are frogs, toads, salamanders, and newts. They have limbs that help them in swimming. A moist skin helps them to breathe in water. However, they also have lungs which help them to breathe on land. ओके, एनिमल जो कि सर्वाइव कर सकते हैं दोनों जगह में, पानी में भी और लैंड में भी, उन्हें हम एम्फीबियन बोलते हैं। और कुछ एम्फीबियन के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि फ्रॉग, टोड एंड सैलमेंडर, ओके। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास क्या होता है, लिम्स होते हैं जो मदद करते हैं इनको स्विम करने में, एंड मॉइस्ट स्किन होती है जो मदद करती है इनको पानी में सांस लेने के लिए, और इनके पास लंग्स भी होता है ताकि अगर ये जमीन में हो तो आराम से सांस ले सके, ओके। Now next topic is arboreal animals. Some animals like monkeys, squirrels, garden lizards, etc. live on land but spend most of their time on trees. These animals are called arboreal animals. They have special features which help them to live on trees. Monkeys have tails and long arms to swing from branch to branch. Arboreal animals have claws to support them while climbing, and some animals have spines or plates to prevent slipping. ओके, कुछ ऐसे जानवर है जैसे कि मंकी, स्क्विरल, आप इस इमेज में भी देख सकते हो, मंकी, स्क्विरल,
गार्डन लिजर्ड, ठीक है। तो ये जो है ये लैंड में तो रहते हैं पर ज्यादातर टाइम ही कहाँ पर स्पेंड करते हैं, पेड़ में स्पेंड करते हैं, तो इसीलिए इनको हम आर्बोरियल एनिमल बोलते हैं। इनके स्पेशल फीचर होते हैं इनके बॉडी में जो मदद करते हैं इनको पेड़ में रहने के लिए। जैसे मंकीज के पास टेल होते हैं, लॉन्ग आर्म्स होते हैं ताकि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर स्विंग कर सके, ठीक है, कूद कूद कर जा सके। और आर्बोरियल एनिमल्स के पास क्लॉज होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, क्लाइंबिंग में मदद करने के लिए। एंड कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास स्पाइंस और प्लेट्स होते हैं ताकि वो स्लिप ना हो, गिरे ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एरियल एनिमल्स। द एनिमल्स दैट लिव मोस्टली इन एयर are called aerial animals. Bats and birds are some aerial animals. They have wings and flight muscles. Their bones are hollow and filled with air to make the body lighter. They can easily fly higher and higher in the air. अब हमें बताया कि एनिमल जो कि हवा में मूव करते हैं उन्हें हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं। बैट्स एंड बर्ड्स जो है कुछ ऐसे एरियल एनिमल्स हैं, उनके पास विंग्स है एंड फ्लाइट मसल्स है, ओके। उनके जो बोन्स है वो काफ़ी हॉलो है, ठीक है। एंड वो किससे फिल्ड है, वो एयर से फिल्ड है, एयर यानी कि हवा से फिल्ड है, ताकि उनकी जो बॉडी है वो एकदम लाइटर हो सके, हल्की बन सके। एंड दे कैन ईजिली, ताकि वो ईजिली फ्लाई कर सके, ठीक है, हायर एंड हायर इन द एयर। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड। Now students, before moving further, there is a point, boost your mind. Squirrels wrap their bodies in their bushy tail to keep off cold. Squirrels जो है वो अपने बॉडी को किसमें रैप कर लेते हैं, टेल में, बुशी टेल में रैप कर लेते हैं ताकि वो अपने आप को जो है ठंड से बचा सके, ओके। Now the next topic in this one is adaptations for food. Animals adapt themselves to the type of food that they need and is suitable for them. Some animals eat plants and some eat other animals. Some animals eat both plants and animals. अब यहाँ पर हमें बताया कि एनिमल जो है अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, बाय द टाइप ऑफ द फूड दे ईट, ओके। कुछ है जो कि प्लांट्स ही खाते हैं, कुछ है जो कि अदर एनिमल्स का शिकार करते हैं, कुछ है जो दोनों चीज को कंज्यूम करते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी द टाइप्स। फर्स्ट वन इज herbivores. Plant-eating animals are called herbivorous animals or herbivores. These animals have long and strong legs to move in search of food. They have sharp biting teeth and strong grinding teeth which help them to cut and chew green plants and grass. Cows, deer and goats eat plants and grass. Tall animals like giraffes and elephants eat the leaves of trees. ओके तो हमें ये बताया गया है कि जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं उनको हम हार्बीवोरस एनिमल या फिर हार्बीवोर बोलते हैं। एंड ये जो एनिमल्स हैं इनकी काफ़ी लंबे और स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, ठीक है, ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके फूड की तलाश में। और उनके पास शार्प बाइटिंग टीथ होते हैं ताकि अच्छे से वो बाइट कर सके प्लांट को। एंड स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ भी होता है ताकि अच्छे से वो चबा सके, ठीक है, कट एंड च्यू करने के लिए होता है ये। एंड काउज, आप यहाँ पर देख भी सकते हो वो इमेजेस हार्बीवोरस एनिमल की, जैसे कि काउ, डियर, गोट, ठीक है, ये सभी प्लांट ईटिंग एनिमल्स है यानी कि हार्बीवोर एनिमल है। एंड टॉल एनिमल जैसे कि जिराफ एंड एलिफेंट जो है वो भी क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं पेड़ों के, ओके। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज कार्निवोर्स. The animals that eat only flesh or animal matter are called carnivorous animals or carnivores. They have very sharp teeth to tear the flesh. Lion, tiger and wolves are some carnivores. Some birds like vultures, eagles, kites and falcons are also eat the flesh. They have sharp claws to hold the prey. अब हमें ये बताया कि वो एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं या रिमेनिंग मैटर खाते हैं उसे हम कार्निवोरस एनिमल या कार्निवोर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिया इन फिगर्स में, लायन, टाइगर, वुल्फ, ठीक है। इनके दांत कैसे होते हैं, काफी शार्प होते हैं और ताकि इजीली टेयर कर सके फ्लैश को। एंड आप देखते होंगे कि कुछ बर्ड्स है वो भी क्या है, कार्निवोर है, जैसे कि वल्चर, ईगल, काइट्स एंड फैल्कन्स, ठीक है। उनके पास क्या होता है, शार्प क्लॉज होते हैं ताकि वो अपने प्रे को, शिकार को अच्छे से होल्ड कर सके। Now the next type is omnivores. The animals like fox, hyena, bear, crow and raccoon that can feed both on plants and flesh of the other animals are called omnivorous animals or omnivores. They can digest all types of food due to microbes present in their digestive tract. Man is also omnivore. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि एनिमल जैसे कि फॉक्स, हैना, बेयर, क्रो एंड रकून जो है वो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट्स भी और अदर एनिमल्स भी, ओके। तो इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस एनिमल या ओमनीवोर बोलते हैं।
वो डाइजेस्ट कर सकते हैं सभी तरीके के खाने को, ठीक है। एंड ड्यू टू द माइक्रोब, क्योंकि किसकी वजह से, एक माइक्रोब की वजह से जो कि उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट है। एंड ह्यूमन बीइंग जो है वो भी क्या है, एक ओमनीवोर है। हियर यू कैन सी द एनिमल्स ऑफ द ओमनीवोर वन, बेयर, फॉक्स एंड crow. Now the next topic is parasites. Some animals live on the bodies of other living animals and get their food. For example, lice, in the plural form, singular it is louse, and mosquitoes. They suck the blood of their host. Roundworms and tapeworms live inside the body of the host and eat the digested food. अब यहाँ पर हमें बताया कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं ताकि वो उनका खाना ले सके, ठीक है। एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइस हो गया, यानी कि जुएं, ओके, प्लूरल में हम उसे लाइस बोलते हैं और सिंगुलर में हम लाउस बोलते हैं, ओके। एंड मस्कीटोज हो गए, यानी कि मच्छर, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो ब्लड को सक करते हैं, ओके, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट, ठीक है, होस्ट यानी कि ह्यूमन बीइंग, ओके। एंड राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म जो है वो भी ह्यूमन बीइंग के स्टमक के अंदर रहते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जो भी उनका खाना होगा ह्यूमन बीइंग का, वो उन्हीं को कंज्यूम कर लेते हैं, डाइजेस्टेड फूड को ही वो कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो, मस्कीटो एंड लाउस. Now student, before moving further, there is a point, boost your mind. The animals on which parasites depend on their food are called host. मतलब वो animals जिस पे parasite depend कर रहे हैं अपने खाने के लिए, उसे हम host बोलते हैं. जैसे कि human being host है किसके लिए, mosquito के लिए, okay. Now the next topic in this one is scavengers. These animals eat the flesh of dead animals, example vulture and hawk. They have strong sharp beak to tear the flesh. अब ये वो जानवर है जो कि डेड रिमेनिंग पार्ट जो होता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है डेड एनिमल का, वो खाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल आपको दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वल्चर एंड हॉक. इनके स्ट्रॉन्ग शार्प बीक होता है ताकि ये फ्लैश को इजिली टियर कर सके, ओके. Now the next point is adaptations for protection. Animals are hunted and eaten by other animals, so they need protection from their enemies in their surroundings. Let us see how animals adapt themselves to protect from their enemies. अब animals जो है, जो दूसरों का शिकार होता है, उनको बचना होता है, ठीक है। तो इसीलिए उनको प्रोटेक्शन की स्पेशल जरूरत है। तो उनके बॉडी में कुछ ऐसा फीचर्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनके एनिमीज से। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। First point is small fish, frog, deer, etc. can move very fast in order to escape the predators, so they have strong legs. अब यहाँ पर हमें दिया है कि small fish, frog, deer जो है ये काफ़ी जल्दी जल्दी चलते हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी दौड़ते हैं ताकि अपने predator से बचे रहे, ठीक है। तो इसलिए इनके पास क्या होता है, strong legs होते हैं. Now next one, zebras, tigers, leopards, etc. have stripes on their body that help them to merge with the surrounding environment. Chameleon can change its body color according to its surrounding. The leaf insect and the stick insect have the same color as the vegetation around them. These adaptations are called as camouflage. अब कुछ ऐसे भी जानवर है जैसे कि जीब्रा, टाइगर, लेपर्ड, इनके बॉडी में स्ट्राइप्स होता है जो इनके सराउंडिंग से इनको मर्ज कर देता है, ठीक है, ताकि जो टाइगर, लेपर्ड है वो इजीली शिकार कर सके और जीब्रा जो है इजीली बच सके, ओके। और जो कैमेलियन है वो भी अपने बॉडी कलर को चेंज करता है, जैसे अगर वो ग्रीन कलर लीफ में होगा तो वो ग्रीन कलर का बन जाएगा, अगर वो ब्रांच एरिया में होगा तो वो ब्राउन कलर का बन जाएगा, ठीक है, ताकि वो अपने एनिमी से बच सके। ऐसे ही लीफ इंसेक्ट जो एकदम ऐसा लगता है जैसे पत्ती का ही कलर हो, एकदम वही फॉर्म में चले जाता है। और स्टिक इंसेक्ट ऐसा लगता है जैसे एकदम स्टिक हो, कोई लकड़ी हो, टहनी हो, ठीक है, तो वैसे ही फॉर्म में वो होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं, यानी कि वो छुपा देते हैं अपने आप को अपनी सराउंडिंग के साथ, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे जो आर्मी पर्सन या सोल्जर्स होते हैं उनकी जो वर्दी यूनिफॉर्म का कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, उसमें वैसे ही पैटर्न होते हैं जैसे लीफी फॉरेस्ट वाला पैटर्न होता है, ताकि वो अपने आप को छुपा सके, कैमोफ्लेज कर सके और इजीली विजिबल ना हो एनिमीज को, ओके। Now student, here you can see the example also of that camouflage one, zebra, stick insect and chameleon. Now before moving further, let's boost your mind. The eastern Massasoga rattlesnake has a grayish brown body with 25 to 50 dark shapes on its back which provide great camouflage. It helps the snake hide under rocks, shrubs and long grass from predators and humans. If this does not help the snake, it has a rattle at the end of its tail which shakes quickly.
दिस मेक्स अ लाउड रैटलिंग साउंड दैट फ्राइटन इट्स एनिमीज। अब यहाँ पर हमें बताया कि जो ईस्टर्न मसासोगा रैटल स्नेक है उसकी ग्रेइश ब्राउन बॉडी है, ठीक है। 25 to 50 डार्क स्पॉट्स होते हैं जो मदद करते हैं उसे कैमोफ्लाज होने में, छुपने में अपने एनिमीज से। एंड वो मदद भी करते हैं स्नेक को कि वो छुप सके रॉक्स में, अंडर द रॉक, श्रब्स में और लॉन्ग ग्रासेस में फ्रॉम द प्रेडेटर्स एंड द ह्यूमंस ऑल्सो। एंड अगर ये भी उसे हेल्प नहीं करेगा तो उनके टेल में क्या होता है, एक रैटल जैसे साउंड वाला चीज होता है, ठीक है। जैसे ही वो उसे बजाते हैं तो उससे उनके जो एनिमीज है वो डर के भाग जाते हैं या फिर दूर रहते हैं, ठीक है। Now the next point is animals such as bees and wasps have stings. They use their sting to inject poison into bodies of their enemies. अब एनिमल जैसे कि मधुमक्खी यानी कि हनी बीज हो गए, वॉस्प हो गए, ठीक है, तो उनकी बॉडी में ना स्टिंग होता है, यानी कि कांटा होता है। जैसे ही वो कांटा किसी अपने जो दुश्मन होते हैं, जो उनके प्रेडेटर्स होते हैं, जो एनिमीज होते हैं, उन पर लगा देते हैं तो एक पॉइजन टाइप का फैल जाता है दूसरे की बॉडी में, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें मधुमक्खी काट देती है तो उनका स्टिंग हमारी बॉडी में रह जाता है, ठीक है। फिर हम कुछ लोशन वगैरह कुछ अप्लाई करते हैं और हमने ये भी देखा होगा कि वो मोटा सा भी हो जाता है, फूल जाता है, आफ्टर सम टाइम पीरियड वो ठीक भी हो जाता है अपने आप ही, ओके। हियर यू कैन सी द बीज। Now the next point is snails have shells to protect their soft bodies. Porcupines have spines to defend themselves from their enemies. जो स्नेल्स हैं उनके पास शेल होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड उनकी सॉफ्ट बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो पॉक्यूपाइन है उनकी बॉडी में स्पाइंस होते हैं ताकि वो अपने एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ओके। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ स्नेल एंड पॉक्यूपाइन। Now the next point is the white coat in the polar animals makes it difficult for the predators to spot them in the snow-bound areas. अब जो white coat है किसमें, एक पोलर एनिमल में, वो डिफिकल्ट बना देता है उनके प्रेडेटर्स के लिए, शिकार के लिए, शिकारियों के लिए, कि वो उसे इजीली स्पॉट कर सके और उसका शिकार कर सके, ओके, स्पेशली इन द स्नो बाउंड एरिया में। Now student, the next topic in this one is adaptations for behavior. Some animals have different types of adaptations to survive in extreme weather conditions. जैसे कि फर्स्ट है hibernation. Some animals like lizards, squirrel, bear, frog, etc. go for a long winter sleep for several months. To protect themselves from cold, they become inactive and come out only when the weather changes. This long winter sleep is called hibernation. कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे कि लिजर्ड, स्क्विरल, बेयर, फ्रॉग, जो कि एक लॉन्ग विंटर स्लीप में चले जाते हैं, यानी कि विंटर के टाइम में वो सोने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। और उस टाइम वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। और जैसे ही वेदर चेंज होता है वैसे ही वो एक्टिव हो जाते हैं, वैसे ही वो उठ जाते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड होता है जिसमें सोने के लिए चले जाते हैं उसे हम हाइबरनेशन बोलते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टिवेशन. Some animals in the deserts like snakes settle down to a long sleep during the hot summer month to save water. This summer sleep is called estivation. अब कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे कि जो डेजर्ट इलाके में रहते हैं जैसे कि स्नेक्स, ठीक है, वो लॉन्ग समर स्लीप के लिए चले जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सेव कर ले अपने बॉडी में, ओके। तो ये जो लॉन्ग समर स्लीप है इसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं, ओके। Now next is migration. When the habitat gets too cold, When the habitat gets too cold, many animals move in great numbers to warmer regions. This mass movement is known as migration. Some examples of migratory animals are cranes, flamingos, whales, and monarch butterflies. अब कुछ ऐसे होते हैं जानवर जो कि जब उनका हैबिटेट जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वो वार्म इलाके में चले जाते हैं, ठीक है। और ये जो मूवमेंट होता है फ्रॉम वन कोल्डर रीजन टू द वार्मर रीजन इज नोन एज द माइग्रेशन, जो एक जैसे दूसरी जगह वो करते हैं और ये ग्रुप में ही करते हैं माइग्रेशन। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे माइग्रेटरी एनिमल्स है जैसे कि क्रेन, साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगोज, वेल्स एंड इवन मोनार्क बटरफ्लाइज, ओके। Now student, before moving further, there is a point, boost your mind. During hibernation, the animals uses up the fat reserve of its body for nutrition. The animal's heartbeat slows down so that it uses less energy. अब हाइबरनेशन के टाइम क्या होता है, जो एनिमल है उनकी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वहीं से वो अपना खाना जो है यूज अप कर लेते हैं, ओके। और उनका जो हार्ट बीट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, धीरा हो जाता है ताकि वो कम एनर्जी को यूज कर सके, ओके। नाउ स्टूडेंट, आपको यहाँ पर वर्ड बैंक दिया है, आपको ये वर्ड बैंक लिखना है विद इट्स मीनिंग, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द समरी पॉइंट, दैट इज मेन पॉइंट्स.
Point number 1 is terrestrial animals have features suitable for life on land. Next one, fish, turtles, crabs, whales, dolphins, and the sea snakes are some of the aquatic animals that live in or underwater. Next one, amphibians have limbs that help them in swimming. Next one is arboreal animals have special features which help them to live on trees. Now next one, the animals that live mostly in air are called aerial animals. Next one, the white coat in polar animals makes it difficult for the predators to spot them in the snowbound areas. Next one is some examples of migratory birds are cranes, flamingos, whales and monarch butterflies. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस को भी अच्छे से कंप्लीट करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.